देखिए, दिल्ली में तो चुनाव मैं बता दूं कि चुनाव दिल्ली में भाजपा तो चुनाव जीती बेशक है, लेकिन भाजपा ने चुनाव लड़ा नहीं है। दिल्ली में चुनाव लड़ा है दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन ने, कि जगह जगह साड़ियां बट रही थी, साड़ियां बटी हैं, 1100 रुपये बटे हैं, परवेश वर्मा जी ने खुलेआम बांटे हैं। तो ये गुंडई की वजह से, जहाँ पुलिस की गुंडी हुई है, इलेक्शन करता हुआ गुंडई कर रही है, जहाँ पे वोटिंग दी गई है वहाँ से दूरी करी गई है ताकि लोग वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा लेट लें, ताकि वोट थोड़ी धीरे पड़े। तो हम यही कहेंगे कि जनता जनार्दन है, जनता ने जीतने के बाद का जो सुख लिया है अरविंद केजरीवाल जी का, तो अपने आज उन्होंने एक बेटा खो दिया है, उसके बाद का वे सुख लेंगे और उन्हें पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी का क्या क्या था और आज के टाइम में गुंडा और भाजपाइयों का क्या होगा। नमस्कार, न्यूज़ 3 देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। इस वक्त हम मौजूद है आम आदमी पार्टी के कार्यालय में और यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद है। आइए उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद सत्ता में आ गई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। देखिए जी, मैं तो पहले ये कहूँगा कि हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो सीट का तो ऐसा है कि आज दिल्ली के लोगों ने अपना एक बेटा खो दिया, जो उनकी सारी सुविधाएं उनके लिए दिन रात मेहनत करता था और विपक्ष से लड़ता था कि भाई दिल्ली वासियों को हमें हर सुविधा देनी चाहिए। तो ये गुंडई की वजह से, जहाँ पुलिस की गुंडी हुई है, इलेक्शन करता हुआ गुंडई कर रही है, जहाँ पे वोटिंग दी गई है वहाँ से दूरी करी गई है ताकि लोग वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा लेट लें, ताकि वोट थोड़ी धीरे पड़े। तो हम यही कहेंगे कि जनता जनार्दन है, जनता ने जीतने के बाद का जो सुख लिया है अरविंद केजरीवाल जी का, तो अपने आज उन्होंने एक बेटा खो दिया है, उसके बाद का वे सुख लेंगे और उन्हें पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी का क्या क्या था और आज के टाइम में गुंडा और भाजपाइयों का क्या होगा। विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभा पाएंगे? जी, अपनी विपक्ष बातें जो हैं, जो मुद्दे हैं वो रखेंगे? विपक्ष की भूमिका दिल्ली के अंदर हमारी पार्टी निभाएगी, जो पहले से निभाती हुई आ रही है और आगे भी निभाते तक चलेंगे। जब तक अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली की बहनों को, माताओं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, पूरी कोशिश करेंगे। क्या लगता है फ्री का जो दाव था अरविंद केजरीवाल जो खेलते थे वो नहीं चला? देखिए, दिल्ली में तो चुनाव मैं बता दूं कि चुनाव दिल्ली में भाजपा तो चुनाव जीती बेशक है, लेकिन भाजपा ने चुनाव लड़ा नहीं है। दिल्ली में चुनाव लड़ा है दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन ने। आपको पता ही होगा कि जगह जगह साड़ियां बट रही थी, साड़ियां बटी हैं, 1100 रुपये बटे हैं, परवेश वर्मा जी ने खुलेआम बांटे हैं। क्या ये चुनाव लड़ने का तरीका था? इस पे कोई नहीं बोलेगा। अरविंद केजरीवाल कितने वोटों से चुनाव हारे हैं? करीबन 4000 या 4500 वोटों से। आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा में 10,000 वोट जो है काटे गए थे। मैंने खुद उनके ग्राउंड पे काम किया है, मैं उनके बूथों पे मैंने काम किया है। अगर किसी पति का वोट है तो पत्नी का वोट कट गया है, अब पत्नी का है तो पति का वोट कट गया है। ऐसा क्या चल रहा था? जो जिंदा है आदमी उसका वोट है ही नहीं, और जो आदमी मरा हुआ है उसकी वोट है। तो निर्वाचन आयोग ने दिल्ली जो विधानसभा में जो है बीजेपी को बहुत अच्छा काम किया उनको जिताने के लिए। और जनता को मैं मानता हूँ कि जनता अगर नाराज होगी तो जनता ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 सीट कम कर देगी। ऐसा तो नहीं कि हमारी सरकार ने ऐसा क्या गलत किया, जनता के लिए क्या काम नहीं किया। एक भारत की एक ऐसी पार्टी है जो जनता के लिए कहती है वो काम करती है। अगर भाजपा सरकार आई है, मैं कह रहा हूँ आज जैसे ही रिजल्ट आया, दिल्ली की जनता के आंख में आंसू आ गए। मैं एक ऑटो करके आया था, उस ऑटो वाले के बेचारे के आंख में आंसू थे सुबह के टाइम। उसने बोला कि अरविंद केजरीवाल अगर नहीं जीते ना तो हम लोग की बहुत दुर्दशा हो जाएगी, ये लोग चलना दुश्वार कर देंगे हमारा रोडों पे। ये चीज़ है दिल्ली की जनता ने नहीं, ये जो चुनाव आयोग और जो पुलिस के डंडे पर ये चुनाव लड़ा है ना, ये इनको अच्छा, आपका मतलब है डंडे पर चुनाव लड़ा गया है। बिल्कुल। जनता का भरोसा उठ गया था कि अरविंद केजरीवाल पर? देखिए, जनता का भरोसा नहीं उठ रहा था। जनता जानती थी कि अरविंद केजरीवाल कैसा है। मैं बहुत लोगों से मिला, रिक्शे वालों से, मजदूर, व्यापारी सब। मैं सिसोदिया साहब की टीम में था जंगपुरा में चुनाव, जहाँ 80% हार गए? हाँ, 600 वोट से हारे। 80% जनसमर्थन था सिसोदिया जी को और 10,000 से जीतते वो। इन्होंने जानबूझकर उन दो लोगों को, तो इनका मकसद था पहले दिन से केजरीवाल और सिसोदिया को तो हराना ही है। और कैसे हराना है कि डिलीटेड वोट, ऐसे लोगों के वोट बनाकर जिनके वोट है ही नहीं, 1,000 2,000 2,500 वोट जोड़ दिए और वो डल गए। और इनके जी हमारे 2-2 3-3 4-4 हज़ार ऐसे वोट काट दिए कि आवेदक का वोट काट दिया। जैसे कि पति पत्नी साथ जाएंगे तो दोनों का वोट डलेगा, अगर अकेले गए तो एक का ही वोट डलेगा। तो ये किया किसने? चुनाव आयोग ने और दिल्ली की पुलिस ने।
और जो दिल्ली की पुलिस ने डराना धमकाना, और ये जो तरीका था पुलिस, इतनी गुंडई, और ऐसी पुलिस नहीं देखी मैंने मेरी 40 साल के करियर में, ऐसी पुलिस नहीं देखी जितनी गुंडई इन्होंने की। ये क्या रखेल बनना चाहते हैं बीजेपी की? चुनाव आयोग और इनके दम पे आज तुम चुनाव जीत रहे हो। जो एक बात याद रखना, समय आपका भी आएगा, लेकिन हम इस तरह से नहीं करेंगे, लेकिन बाहर आपको भी नहीं रहने देंगे। अगर कोई भी सरकार आएगी ना, तो बाहर आप भी नहीं रहोगे, रहना जेल में ही पड़ेगा। टाइम आ जाएगा, टाइम सद्दाम हुसैन का भी आया था, टाइम सबका आया था। तो दिल्ली में इस बार न्याय हुआ है, ये कुमार विश्वास कहते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? दिल्ली में न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है, समझे ना। इस तरह के जनादेश की उम्मीद बिल्कुल ही नहीं थी। हम लोगों का टारगेट था कम से कम 60 सीट का उम्मीद था हम लोगों को, जो कि धराशायी हो गया। और इस धराशायी मैंने ये दिल्ली का चुनाव जो हुआ है हरियाणा और महाराष्ट्र के तर्ज पर हुआ है। जिस तरह से वहाँ पर वोटों की हेराफेरी की गई, वोटर लिस्ट से नाम काटा गया, तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर आम आदमी पार्टी को हराया गया है। और यह लोकतंत्र की हार है। इस जीत के लिए मोदी जी को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि इसी तरह से आप मैंने 47 का सपना देख रहे हैं कि 47 तक राज करेंगे। अमित शाह ने कहा था कि राज करेंगे। तो जब चुनाव आयोग आपके हाथ में है, सारा तंत्र आपके हाथ में है, तो आप राज कीजिएगा। चुनाव में बकवास करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कि पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। सीधे आप प्रधानमंत्री बने रहिए, चुनाव टालते जाइए। चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। 47 तक राज कर लीजिएगा, यही कहेंगे।